हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है ऑडिटिंग के कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और इसमें 103 क्वेश्चन हैं। तो ये पार्ट 1 है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरे पास में जो है वो तकरीबन जो है 800 प्लस में क्वेश्चंस हैं ऑडिटिंग के। इसमें आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को इंक्लूडेड कर लिया गया है। और जो क्वेश्चन 2-3 बारी आए हुए हैं, तो ये जो स्टार लगा हुआ है आप देख रहे हो सीरियल नंबर से पहले, ठीक है ना, जो निशान बन रखा है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में 2 बार से ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन तक आपको स्टार मिलेगा, उसके बाद 25 से नहीं मिलेगा। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं 2 से ज़्यादा बार आए हुए हैं उन पे स्टार लगा हुआ है, और जो क्वेश्चन 1 बार आए हुए हैं उन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स या स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है बता दीजिएगा सबको, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। जो बच्चे न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में आपको बीकॉम थर्ड ईयर के बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, कुछ हिंदी मीडियम में है, कुछ इंग्लिश मीडियम में है, और कुछ क्वेश्चन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जैसे आपको यूनिवर्सिटी में बुकलेट मिलती है, ठीक है ना, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में। तो मैं डेली 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। और व्यूवर्स, कुछ कंपटीशन की तैयारी भी स्टार्ट करा रहा हूँ, तो वो केवल मेरे मेंबर्स के लिए होगी। तो मैं आपको फ़ीस 1-2 दिन बाद बताऊँगा कितनी है। बहुत ही नॉर्मल सी फीस उसमें मैं रखूँगा, ताकि आप लोग जो हैं उसको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर पाएँ, और वो केवल मेंबर्स के लिए होगी, ठीक है ना। मेंबर्स जो मेरे होंगे सिर्फ वही उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। व्हेन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो आंसर बी करेक्ट है, 1 जुलाई 1949, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, सेकंड है कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, a big institution. Third, from the following which country gave recognition to auditing first in the Companies Act, ठीक है, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ, अंतरिम ऑडिट मीन्स डेट ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन द 2 फॉलोइंग ऑडिट्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनुअल ऑडिट। Generally, auditing is not necessary for a small role trading business because option B is correct. Its proprietor has full control on it. Right? Question 6. Head office of the Institute of Chartered Accountants of India, जिसे आप शॉर्ट में ICAI कहते हैं ना, तो फुल नेम होता है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इज सिचुएटेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज पब्लिश्ड बाय, तो यू नो वेरी वेल, ल्यूकस पेसियोली। क्वेश्चन 8, प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेशन ऑफ टैक्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट। 9th, prevention of frauds is the object of auditing, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सब्सिडियरी, ठीक है। क्वेश्चन 10, अंडर द मैनेजमेंट ऑडिट इज डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्क ऑफ द टॉप अथॉरिटीज। 11, which of the following types of audit is not statutory रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज एक्ट इन इंडिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट। 12, ऑडिटिंग इज लग्जरी, देखिए
ऑडिटिंग इज लग्जरी जो होता है ऑप्शन सी करेक्ट, फॉर स्मॉल शॉपकीपर, राइट। व्हेन द ऑडिटर ऑडिट्स द रिकॉर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर or after regular interval and conducts audit work, it is called, option B is correct, है ना, continuous audit. Which of the following is the function of auditor? तो option D is correct, all of the above. Means to examine the arithmetical accuracy of accounts, to deduct the prevent of errors, and to deduct the prevent the frauds. तो option D is correct, all of the above. 15. Auditing is compulsory for, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल कंपनीज, ठीक है, ऑल कंपनीज के लिए जो ऑडिटिंग होता है वो कंपलसरी होता है। 16. ऑडिटिंग इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, राइट। ज्वाइंट ऑडिट मीन्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑडिट ऑफ टू फर्म्स बाय द ऑडिटर। 18. Continuous audit is especially needed for, the option C is correct, banking companies, right. 19. For every business accountancy is, the option C is correct, necessity. 20. Audit which is done at the time of admission of a new partner is called, option A is correct, casual audit, right. 21. Management audit refers to, option C is correct, systematic appraisal of, ठीक है, systematic appraisal of management's objectives and procedures। देखिए ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस जो हैं, कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का है, कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का है ना, कभी फर्स्ट चैप्टर का है, कभी सेकंड का है, कोई थर्ड का है, कोई फोर्थ का है, फिर दोबारा से फर्स्ट चैप्टर का आ गया, दोबारा से 10th चैप्टर का आ गया, दोबारा से 5th चैप्टर का आ गया। एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मेन पेपर में आए हुए हैं और बैक पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये उन क्वेश्चंस का ही ये क्वेश्चन बैंक बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये मिक्सचर क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन बैंक है आपका, ना तो ये यूनिट वाइज है और ना ही चैप्टर वाइज है। तो ये बैक पेपर और मेन पेपर का जो कलेक्शन कर दिया, तो इसलिए वो आपका क्वेश्चन बैंक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप 103 क्वेश्चन जो इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपने पूरी पाँचों की पाँचों यूनिट कवर कर ली, ठीक है, उन 103 क्वेश्चंस में। तो इसलिए आपकी पूरी तैयारी हो रही है, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। 22. अंतरिम ऑडिट इज डन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एट द मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, अंतरिम ऑडिट एट द is done at the middle of the year. 23. Institute of Chartered Accountant of India is a, option A, autonomous body, right? Auditing begins where? Option B, accountancy ends. The double entry system was invented in 1994, right? Accountancy begins where? Option A, bookkeeping ends. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27, ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी, ठीक है, फुल नेम है, शॉर्ट नेम है APC. तो ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ICAI. 28, पर्सनल ऑडिट इज वॉलंटरी. ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज, तो ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, examination of books of accounts. 30, which of the following governments in the India allowed the educations of accountancy first? Most important question, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई. ठीक है, चलिए
ये देखिए डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसको, इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ, J.R. बॉटली बॉय है ना, आप इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा क्योंकि 6-7 लाइन है ये। तो J.R. बॉटली बॉय की ये डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। चलिए, फॉर अ बीटा शॉपकीपर ऑडिटिंग इज लग्जरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। continuous audit is especially not needed for, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्मॉल कंसर्न, राइट, स्मॉल कंसर्न्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू फाइंड द एक्यूरेसी, लीगैलिटी एंड परफेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। 35, the scope of statutory audit is framed by, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेजिस्लेचर। ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए भी कंपल्सरी है, बैंकिंग कंपनीज के लिए भी कंपल्सरी होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कंपल्सरी होता है, तो इसलिए आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर, option C is correct, both public and private limited companies, right? Audit at the end of the year is known as, the audit at the end of the year is known as periodical audit. 39, special audit is compulsory for unskilled concerns, right? To change the data after auditing is limit of current audit. Remember, current audit, very most important question. 41, main object of audit is to, option D is correct, find the profit and loss account and balance sheet is true and fair. 42, relevance audit is adopted generally by, so option D is correct, a government department, right? Which of the following is not a part of process of auditing? The option A is correct, preparation of balance sheet and profit and loss account. Most important question, right? One of the following is not an advantage of audit. The option C is correct, it reduces cost burden, ठीक है, ये आपका जो है डिसएडवांटेज है, ठीक है। Which statement is not true about management audit? तो ऑप्शन B is correct. It is statutory obligation. ठीक है, it is statutory for obligation. तो ऑप्शन B is correct. 46, an auditor should be, देखिए फियरलेस भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए और टैक्टफुल भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सेक्रेटरियल ऑडिट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉम्प्लायंस ऑडिट। 48, फॉर रिलायंस कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेसेसिटी। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a difference between finance accounting and management accounting. So option C is correct. Financial accounting relies heavily on the concept of responsibility, whereas management accounting does not rely on the concept of responsibility, right? Option C is correct. 50, fixed assets are not shown at net realizable value because of, the option A is correct, cost concept. The state objective of auditor is to express an opinion as to the view of the financial statement. Option D, true and correct. The primary objective of auditing is to examine the dash of the financial statement. The option A is correct, reliability and validity. Okay. 53, a management accountant is mainly not responsible for, the option A is correct, collection of data.
कलेक्शन ऑफ डेटा। अब पार्टनरशिप फर्म है, ये फिल्म वर्ड गलत है। अब पार्टनरशिप फर्म इज टू बी रजिस्टर्ड विद, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, राइट। 55 which one of the following statement is correct? So auditing does not guarantee accuracy of accounts. Very important question. Government may order for special audit under, so section 233A, option B is correct. Relevance auditing means, so option C is correct, necessity of work and relevance. 58 make a provision for all possible losses but anticipating no profits is a concept known as conservation. Management audit is ordered by, so option C is correct, board of directors. Auditing is compulsory, option A is correct, in joint stock company. Which of the following is not part of the process of auditing? So option C is correct, preparation of balance sheet and profit and loss account. The control and management of professional audit is, so option C is correct, under ICAI, right? In which of the following types of audit plans and policies of the organization are examined in detail? Option B is correct, management audit. If at the end of period final accounts are prepared and audited, such audit is called, option A, periodical audit. The effect of auditor on employees by continuous audit increases, option A. 66 X, दो स्टेटमेंट है दिए हैं आपको, ठीक है। तो X है आपका, continuous audit is suitable for all types of institution, and Y है आपका, by continuous audit the effect of auditor increases। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं, या एक स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है कि X इज फॉल्स बट Y इज ट्रू, ठीक है। फॉल्स, कंटिन्यूस ऑडिट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी दूसरा राइट है आपका। 61 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसीजन इज गिवन दैट एन ऑडिटर शुड वर्क विद डिलिजेंटली, केयरफुली एंड टैक्टफुली। तो ये केस था आपका किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1869। बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, किंगस्टन कॉटन मिल्स पे 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी। ऑडिट फॉर बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडिंग इज ऑप्शनल, एंड ऑडिटर शुड बी सस्पिशियस। Where management audit is first used, most important question, अमेरिका है ना, अमेरिका में मैनेजमेंट ऑडिट को सबसे पहले यूज किया गया। व्हाट इज द इसेंशियल फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट वर्ड से ही आप याद रखिएगा मैनेजमेंट ऑडिट, राइट। 73 इन मैनेजमेंट ऑडिट इवेल्युएशन इज बीइंग डन ऑफ द, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैनेजरियल फंक्शन एंड पॉलिसीज। अ मशीन परचेज फॉर 50,000 रुपीज, 50,000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज द एरर ऑफ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। 76 a receipt is a capital receipt because it is related to fixed assets, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। a loss is capital loss because it is related to fixed assets. an internal audit is, option B is correct, permanent employee, right, under internal check system, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट,
both accounting work and its examination. ठीक है, go together. 80. In comparison to the independent auditor, an internal auditor is more likely to be concerned with. So option B is correct, internal control system. Under balance sheet, audit examination is done of. So option C is correct, all fixed assets and liabilities, right? 82. Appointment of internal auditor is done by. Option A, management. The scope of the internal audit is to be determined by. Option B, management. The removal of internal auditor may be done by. Option C, managers. Existence of a good system of internal checking reduces to a great extent. Option A is correct, the work of the auditor, right? 86. The creditors' accounts generally have credit balances. Debit balances may be due to. So option D is correct, all of the above, means advance paid against an order, goods returned, and wrong debit to supplier account. Option D, all of the above. 87. Which of the following is based on the principle of division of work? So option B, internal checking. And 88, internal checking is the part of internal audit. 89, statement 1. An auditor can minimize the possibility of fraud. And statement 2, there is a convenient of the proprietors to is in fraud. ठीक है, तो अगर हम देखें सी ऑप्शन ठीक है, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इज, तो तीनों ही ऑब्जेक्ट करेक्ट हैं. रेमेडी टू एरर एंड फ्रॉड, to inquire error and fraud, and to reform about financial control. Option D is correct, all of the above. 91. Which type of employees of the firm are appointed as internal auditor? So option C is correct, who are not related to books of accounts but the efficient and honest, right? चलिए 92. And intensive checking, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, आर एग्जामिन्ड. स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड. डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, ठीक है, सुविधा का गबन. कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4-5 बार पूछा गया है क्वेश्चन. ठीक है, और 94 भी. डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल सोफा इज, तो ये है आपका एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेलीफोन जो अगर यूज हो तो वो फैसिलिटी, और सोफा हो तो वो है प्रॉपर्टी. ठीक है ना, प्रॉपर्टी का मिसयूज करना. ठीक है. अंडर द इंटरनल चेक सिस्टम कम्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, मीन्स ओनली accounts work is done and only examine the work is done. Generally the manipulation of accounts is done by, so option A is correct, top management. Internal auditor in a company is appointed by, so option A is correct, board of directors. Concurrent audit is a part of, option B is correct, continuous audit. The fraud in accounts is done by, the option D is correct, responsible authorities. 100. Proper segregation of duties reduces the opportunities in which a person would, so option C is correct, perpetuates errors and frauds and conceals them. When the independent auditors relies on the work of an internal auditor, he or she should. So option D is correct, all of the above, means examine the scope of internal auditor work. B,
examine the system of supervising review and documentation of internal auditors work, and same adequacy of related audit program, right? Option D is correct, all of the above. 102, internal control includes, so option B is correct, economic and non-economic control. And last question is 103, internal control includes, so option C is correct, both A and B, means internal checking and internal audit. ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट था। तो इसमें यहाँ तक मैंने आपको इसलिए कराया, थोड़ा सा स्पीड में समझाने की इसलिए कोशिश करी है ताकि जो है बच्चे एक्चुअली थोड़ा सा ये चाहते हैं कि वीडियोस जो है वो ज़्यादा समय की ना बनाई जाए, तो मैंने बहुत स्पीड में आपको बताया है ताकि वीडियो ज़्यादा देर की ना बने, क्योंकि अभी भी जो है वो 26 मिनट की वीडियो जो है ये हो चुकी है। ठीक है ना, तो मैं इसको जो है 4-5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो ये 800 प्लस क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन की स्टडी अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो इनको आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 7-8 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, तो मैं अलग अलग तरीके से आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक भी दे रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। और जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बात बताई थी कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूअर्स।